हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम गुल्म निदान अध्याय चरक संहिता निदान स्थान अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। गुल्म कुल 5 प्रकार का होता है। वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, नीचय गुल्म यानी सन्निपातज गुल्म और शोणित गुल्म। ये 5 प्रकार का गुल्म होता है। ये जो गुल्म है, तो वातज गुल्म की क्या निदान है? वातज गुल्म के निदान के बारे में बताएं कि वातल आहार विहार करने से या फिर जो है बिना स्नेहन किए हुए वमन विरेचन देने से, या फिर अगर कोई वेग नहीं आया है, छर्दी नहीं आ रहा फिर भी जानबूझ के छर्दी को वेग को उत्पन्न कर रहे हैं, या फिर अगर वात मूत्र पुरीस इनके वेग आ रहे हों तब भी वेग को रोकने से, या फिर नया अन्न का भोजन करके बहुत मात्रा में जल पीने की वजह से, ये सभी जो कारण है, या फिर विषम अति मात्रा में व्यायाम को करने से, मतलब जितने भी वातवर्धक आहार विहार है उनके सेवन से वात जो है कुपित होता है। और वात कुपित होकर ये 5 स्थान है जहाँ पे गुल्म अपना स्थान बनाता है। वो 5 स्थान है: हृदय, बस्ती और नाभि। 3 तो ये हो गए और 2 हो गए पार्श्व, यानी राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो ये 5 जो स्थान है यहाँ पे गुल्म जो है अपना स्थान बनाता है। तो 5 जगह है जहाँ पे गुल्म अपनी स्थान संचय करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो वातज गुल्म है उसमें क्या लक्षण होंगे? उसमें ये होगा कि भाई उसमें शूल होगा और बहुत विभिन्न प्रकार की ग्रंथि को उत्पन्न करेगा, मतलब जैसे कि छोटी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि, लंबी चौड़ी, अनेक प्रकार की जो आकृति होती है उस प्रकार की ग्रंथि को उत्पन्न करेगा। और ये जो गांठ होती है, जो ग्रंथि होती है, ये पिंडित होती है। पिंडित मतलब एक जो होता है ना उसके अंदर सोलिडिफाइड हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुल्म। ठीक है, तो पिंडित होने की वजह से इसको हम गुल्म कहते हैं। इसका क्या लक्षण है? तो इसका लक्षण है वातज गुल्म का है मुंह पिपलिका संचार इव अंगेसु। ऐसा लगता है जैसे शरीर में चींटियां चल रही हैं। तो वातज गुल्म का क्या लक्षण है? मुंह पिपलिका संचार इव अंगेसु। और इसमें क्या लक्षण आता है? जैसे तोद, भेद, स्फुरण, आयाम, संकोच, ये सभी जो लक्षण है वात के, वो सभी लक्षण हमें देखने को मिलेगा वातज गुल्म में। फिर दिवसांते ज्वर्यते, मतलब दिन के, मतलब शाम के समय, दिन के अंत में यानी शाम के समय मंद ज्वर बना रहता है। तो ये सभी जो है वात गुल्म के लक्षण हैं। और जो वातवर्धक आहार विहार है उनके विपरीत अगर कोई भी आहार विहार करते हैं तो वात गुल्म समन होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति को वात गुल्म है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये बताया पित्तज गुल्म के बारे में। तो पित्तज गुल्म के बारे में यही बताया कि जो निदान जो वात में बताए हुए हैं उन सभी निदान के सेवन से जो व्यक्ति कर्षित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और उसमें अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण भोजन करता है, तो पित्त कुपित होता है। पित्त कुपित होकर आमाशय के एक देश में वात के साथ मिलकर ये विभिन्न प्रकार की वेदना उत्पन्न करता है और पित्तज गुल्म उत्पन्न करता है। तो पित्तज गुल्म के क्या लक्षण है? उसमें यही है कि कुक्षी में, हृदय में और ऊर प्रदेश और कंठ में, मतलब हृदय में, कंठ में, एपिगेस्टिक रीजन में, और जो पेट है एब्डोमेन में, इसमें जो होगा वो दाह होगा, विदाह होगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है स्पर्श असह, मतलब अगर इतना उसको टच करेंगे तब भी पेन होगा, मतलब वो जो होगा ना बहुत ज्यादा टेंडर होगा। और उसके बाद है फिर ये बताया कि हारित, हारिद्र, त्वग, नख, नयन, वदन, मूत्र पुरीष, यानी जो है उसके नखून है या फिर उसकी आंखें हैं या उसके मूत्र पुरीष हैं, ये सभी जो है ना हरे रंग की या फिर हल्दी के कलर की, पीले रंग की हो जाएगी। तो ये सभी जो है वो पित्त गुल्म के बारे में बताया हुआ है। और जो पित्तज निदान है उसके विपरीत अगर कोई आहार विहार करेंगे तो ये पित्तज गुल्म जो है वो समन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कफज गुल्म के बारे में बताया। यहाँ पे कफज गुल्म में ये बताया कि जो भी वातवर्धक आहार विहार बताए हैं पूर्व में, वो और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अति स्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत भोजन करता है, जो भी पिष्ट, इक्षु, क्षीर, तिल, मांस, गुड़, इन सभी के विकार से उत्पन्न कोई भी अन्न सेवन करता है तो कफ बढ़ जाता है, और कफ बढ़कर आमाशय के एक देश में वायु को कुपित करके जो है वह कफज गुल्म करता है। इसमें क्या लक्षण है? इसमें यही लक्षण है कफ वाले, जैसे हृदय रोग होगा उसको, सर्दी होगी, फिर निद्रा, आलस्य, स्थैमित्य, ये सभी जो लक्षण है कफ के वो सभी उत्पन्न होगा। और इसके जो नखून है और जो मुख है और जो उसके नेत्र हैं, मूत्र पुरीष है, ये सभी जो है वो श्वेत वर्ण के हो जाएंगे। ठीक है। तो हारित और हारिद्र वर्ण के जो हो रहे थे वो पित्तज गुल्म में, श्वेत वर्ण के जो हो रहे हैं वो आपके कफज गुल्म में, और कृष्ण वर्ण के हो रहे हैं वातज गुल्म में। और जितने भी कफवर्धक आहार विहार है उनके विपरीत कोई भी आहार विहार का सेवन करते हैं तो कफ जो गुल्म है वो समन हो जाता है। तो ये कफज गुल्म के बारे में बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगर यहाँ पे, तो सन्निपातज गुल्म के बारे में बताया। सन्निपातज गुल्म के बारे में ये बताया कि जो नीचे गुल्म यानी सन्निपातज गुल्म जो होता है वो असाध्य होता है। ठीक है। और इसमें सभी दोषों के लक्षण हमें मिले जुले मिलते हैं।
उसके बाद हम देखिए तो यहाँ पर शोणित गुल्म यानी रक्तज गुल्म के बारे में बताया। तो रक्तज गुल्म जो होता है वो केवल और केवल स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में गर्भाशय होने की वजह से स्त्रियों में ही होता है और पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता, इसलिए ये पुरुषों में नहीं होता है। ठीक है, अब इसके क्या कारण है, क्यों होता है ये स्त्रियों में? तो उसके कुछ रीजन बताए, जैसे परतंत्र होती हैं स्त्रियां, या अवैशाराध्या, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं फिर भी उसके बाद भी वो अपने परिवार की सेवा में लगे रहती है, तो अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाती हैं। फिर सततम उपचारात अनुरोधात वा, यानी वेग को, जितने भी निदान है उनका सेवन करती रहती है, वेग को धारण करके अपने घर में काम करती रहती है। तो इस सभी वजह से जो है वो स्त्रियों में रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है। ठीक है, या फिर जो है ऋतु काल में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से रक्तज गुल्म स्त्रियों में देखने को मिलता है। इसका क्या भाई, क्या इसका संप्राप्ति क्या है? तो इसमें यही बताया कि जब वातवर्धक जो भी निदान सेवन है उससे वात कुपित होकर योनि के मुख में जाके जो भी आर्तव है उसके मार्ग को अवरुद्ध करके, और उसमें प्रत्येक मास, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता रहता है, जैसे 1 मास 2 मास, तो ऐसे ऐसे लक्षण जो है उत्पन्न करता है वो, और कुक्षी में अधमान करता है और कुक्षी जो है उसका अववर्धन करता है। तो जो भी आपके छद्मचर वैद्य, जो नकली वैद्य, उनको लगता है कि वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसको रक्तज गुल्म होता है। ठीक है, तो इसके क्या लक्षण आएंगे? तो इसके जो लक्षण है, सूल, काश, अतिसार, सर्दी, अरोचक, विपाक, अंगमर्द, निंद्रा, आलस्य, स्थैमित्र, कफ, प्रशेक, ये सभी जो लक्षण है ये हमें रक्तज गुल्म में देखने को मिलता है। राइट, और जो भी आपका छद्मचर वैद्य होगा वो बोलेगा कि ये तो गर्भिणी है, परंतु वो गर्भिणी नहीं होती है, वो तो रक्तज गुल्म की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें सारे जो लक्षण है, जैसे गर्भिणी के जो लक्षण है, जैसे स्तन में स्तनिक उत्पत्ति, ओठ जो है, स्तन मंडल जो है वो कृष्ण हो जाएंगे, जो जितने व्यक्त गर्भा के लक्षण है, सभी लक्षण इसमें देखें अगर हम, तो थोड़े थोड़े मिलते हैं। आगे यहाँ पे बताया कि भाई जो 5 प्रकार के जो गुल्म हैं इनके पूर्व रूप क्या है? तो उनके पूर्व रूप है अन्न अभिलाषा, अरोचक विपाक, अग्निवेशम्य, विदाह भुक्तस्य, पाक काले च युक्त्या छर्दी उद्गार। मतलब अन्न की इच्छा नहीं होगी, अरुचि होगा, अविपाक होगा, अग्नि जो है वो विषम हो जाएगी। ठीक है, भुक्तस्य विदा हो जाएगा जो खाना खाएंगे, और पाक काले च युक्त्या छर्दी उद्गार, मतलब जब अन्न का पाक काल चल रहा होगा ना, उस समय उद्गार आएगी या उल्टी जैसा मन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाक काले च युक्त्या छर्दी उद्गार किसका पूर्व रूप है? तो ये होगा हमारा गुल्म का। राइट, उसके बाद आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट है, वो है अबुभुक्षा, दुर्बलता होगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। फिर वह सोहितस्य च अशहत्वम, सोहितस्य अशहत्वम का ये जो है ना, ये पूर्व रूप है आपका गुल्म में। और ऐसा ही एक पूर्व रूप हमें मिलता है उदर रोग में, वो है सहते नाति सोहित्यम। ठीक है, तो सहते नाति सोहित्यम जो है वो उदर रोग का पूर्व रूप है, और सोहितस्य च अशहत्वम, इसका मतलब ये है कि ये गुल्म का पूर्व रूप है। ठीक है, तो उदर के पूर्व रूप जो है सहते नाति सोहित्यम, और सोहितस्य च अशहत्वम गुल्म का पूर्व रूप है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस प्रकार ये बताया कि जितने भी गुल्म होते हैं सभी जो है कहीं ना कहीं उनमें सब में वात की अधिकता रहती है। ठीक है, और सन्निपातक जो गुल्म होता है वो असाध्य होता है। तो इसकी जो चिकित्सा है वो मेनली वातनाशक चिकित्सा करनी है, क्योंकि इसमें मेन दोष जो होता है वात होता है। इसलिए स्नेह से युक्त मृदु विरेचन, बस्ती, अम्ल, लवण, मधुर रस युक्त जो है हमें चिकित्सा करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि गुल्म जो है उसकी गुल्म निदान के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।